हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, अगर आप सभी सुपर चैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट, मापन और मूल्यांकन, जो कि आपकी सुपर चैट में शिक्षण कौशल 10 नंबर का पूछा जा रहा है। इसकी अब तक हमने 5 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से आप देख लीजिएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हैं। पहले हम शिक्षण कौशल की जितनी भी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन शिक्षण कौशल से बनते हैं उन सभी को डिस्कस कर देंगे। और इसके बाद हम आपके शिक्षण कौशल के बाद जो जीवन कौशल है, बाल मनोविज्ञान, तो टॉपिक वाइज इन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, समय है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आपको समय से मिल सके। देखते हैं मापन क्या होता है, मापन का क्या अर्थ है। मापन के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का मात्र वर्णन ही मापन के अंतर्गत किया जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है और मापन का स्वरूप मात्रात्मक होता है। कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से मापें तो उसका कोई ना कोई डिजिट अंक जरूर होता है। जब हम किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो वहाँ उससे कहते हैं हमें 2 किलो चावल दे दीजिए या 2 किलो दाल, तो हम उसका कोई ना कोई अंक निकल कर जरूर आएगा। अगर हम किसी की लंबाई को नापते हैं तो भी अंक निकल कर आएगा। अगर किसी चीज़ का हम भार तोलते हैं तो भी उसमें अंक निकल कर आएगा। तो मापन में क्या होता है, मापन में आंकिक वर्णन की विशेषता जरूर होती है। मापन हमें बताता है कि वस्तु कितनी है, ठीक है, और जबकि मूल्यांकन हमें बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। जब हम मापन करते हैं, देखिए मापन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मूल्यांकन करना पड़ता है, लेकिन मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें हमें मापन करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मूल्यांकन में ही मापन निहित होता है। तो कह सकते हैं कि मापन का जो अर्थ होता है वो संकुचित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मापन के प्रकार। मापन कितने प्रकार का होता है? मापन 2 प्रकार का होता है, गुणात्मक मापन होता है और मात्रात्मक मापन होता है। गुणात्मक मापन क्या होता है? इसमें जब हम किसी गुण या विशेषता को प्रकट करते हैं, यहाँ पर गुण या विशेषता बताई जाती है, यानी कि जैसे सामाजिक गुण होते हैं तो उनका मापन हम करते हैं। बुद्धि का मापन, या बुद्धि में कितना अंतर है किसी की, उन चीज़ों का मापन जो अमूर्त हो, जो दिखाई ना दे, तो वहाँ पर हम कहते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणात्मक मापन करते हैं। मात्रात्मक मापन कहाँ पर होता है? जो चीज़ें मूर्त होती हैं, दिखाई देती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनका हम मात्रात्मक मापन करते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार हम नापते हैं तो ये किसमें होता है? ये मात्रात्मक मापन के अंतर्गत आता है। और जब हम किसी की गुण या विशेषता को मापते हैं तो वो हमारा गुणात्मक मापन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मापन में आंकिक वर्णन की विशेषता जरूर होती है, और मापन हमें बताता है कि वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन हमें बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। ये चीज़ आप नोट करते चलिए। ठीक है, अगर कहीं पर क्वांटिटी की बात हो, अगर कहीं पर क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात हो तो वहाँ पर आपका मापन होगा, और अगर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बताई जाए तो वहाँ पर मूल्यांकन होगा। क्वालिटी, अगर आपने किसी से चीज़ मांगी दुकान पर 2 किलो दाल या 2 किलो चावल, तो आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपने वहाँ पर कहा क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के 2 किलो चावल दे दीजिए, लेकिन बासमती चावल, टाटा टी का पैकेट दे दीजिए 250 ग्राम का, लेकिन कौन सी? टाटा टी प्रीमियर चाय चाहिए। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बता रहे हैं, उसके गुण को भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन प्रक्रिया के कितने मूल तत्व होते हैं। तो मापन प्रक्रिया में 3 मूल तत्व होते हैं, विषय, प्रतीक, नियम या मान्यता। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। मापन के स्तर मोस्ट इंपोर्टेंट, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं? मापन के स्तर होते हैं, सबसे पहला बात आता है नामित मापन, यानी कि जिसे हम कहते हैं नॉमिनल मेजरमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि गुणों के आधार पर, गुणों की विशेषता के आधार पर उस वर्ग या समूह का नाम, संकेत अथवा प्रतीक दे दिया जाता है। कह सकते हैं कि गुणों के आधार पर मापन किया जाए तो वहाँ पर नामित मापन होता है। अब कैसे होता है? देखिए, जब मनुष्य को उसके वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या उसके शैक्षिक स्तर के आधार पर पेड़ या फल आदि का वर्गीकरण किया जाए, मनुष्य के वर्ग के आधार पर क्या कि बालक है या बालिका है, इस आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर रहे हैं।
ठीक है। क्षेत्र के आधार पर मनुष्य क्या कहाँ का है, शहर का है या वो ग्रामीण का है, इस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जा रहा है। शैक्षिक स्तर पर वो कितना पढ़ा है, प्राइमरी पढ़ा है, माध्यमिक पढ़ा है या उच्च शिक्षा तक वो पढ़ा हुआ है। पेड़ की अगर बात कर रहे हैं तो किस चीज़ का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बबूल का है, आम का है, ठीक है। और फलों का वर्गीकरण, फल कैसे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं। तो यहाँ पर हम क्या गुण बता रहे हैं कि गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड क्रमित मापन, ऑर्डिनरी मेजरमेंट, यानी कि क्रम के हिसाब से मापन करना। इसमें हम क्रम के हिसाब से मापन करते हैं। किसी वस्तु या मनुष्य की किसी विशेषता की मात्रा के आधार पर इन्हें वर्गों में विभाजित करना, क्रम को आधार बनाकर मापन किया जाना। आपने देखा होगा छात्रों को उनकी बुद्धि के आधार पर हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ, मध्यम तथा कमजोर वर्ग में बांटते हैं। लंबाई के आधार पर अगर बांटा जाए तो उन्हें बोना, सामान्य या लंबा, और शिक्षा के परिणाम के आधार पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी, ठीक है। जैसे टॉपर होते हैं क्लास में, हमने उन्हें रैंक दे दिया, एक फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। ये क्रिकेट में हम रैंकिंग देते हैं, ठीक है। जो धनी लोग होते हैं उनकी हम सूची बनाते हैं, 10 नंबर पे कौन है, टॉप 10 में कौन है, 9 पर कौन है, 8 नंबर पर कौन है, ठीक है। जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड दिया जाता है। तो कह सकते हैं योग्यता के आधार पर और उनके गुणों की मात्रा के आधार पर जो क्रम बनाकर वर्गीकृत किया जाता है, तो वहाँ पर होता है हमारा क्रमित मापन, ठीक है। नामित मापन, ये सब कैसे चलते हैं, ये नीचे से ऊपर को चलते हैं। नामित मापन सबसे नीचे, सबसे निचले स्तर का होता है, मोटा होता है और इसकी वैधता ना के बराबर होती है। इससे श्रेष्ठ होता है क्रमित मापन, ठीक है। क्रमित मापन नामित मापन से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं क्लास में हम सूची बनती है तो वहाँ पर क्रम में होगी, अगर हम क्लास में सूची बनाते हैं बच्चों की तो क्रम में बनेगी। ये सभी प्रकार जो एग्जाम्पल है ये क्रमित मापन के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरित मापन। अंतरित मापन, इंटरवल मेजरमेंट, इसको अंतराल मापन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंतराल मापन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि हम कहते हैं कि एक निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन क्या होता है, एक निश्चित अंतर पर मापन, यानी कि निश्चित अंतराल पर मापन किया जाता है। किसी वस्तु, मनुष्य के किसी गुण का मापन गणितीय इकाइयों या संख्याओं की सहायता से किया जाता है जिसके मध्य समान अंतर होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 या 3, 6, 9। तो यहाँ पर एक क्रम में एक निश्चित क्रम में अंतर हो रहा है, ठीक है, निश्चित अंतराल के बाद। ये हम कह सकते हैं कि जैसे 1 से 30 तक नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 6 है। तो एक निश्चित क्रम बना दिया गया कि 30 से 60 नंबर पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 5 है। तो एक निश्चित क्रम यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। हमेशा अंतराल की अगर जहाँ पर बात आए 100 से 200 के बीच में अंतराल मापन आपसे पूछ लिया जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा, अंतराल मापन होगा। तो इस मापन में शून्य का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। एक क्रम में होता है, यहाँ पर शून्य का कोई स्थान नहीं होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आनुपातिक मापन, रेशियो मेजरमेंट, यानी कि दो गुणों के मध्य तुलना करना, कि किसी व्यक्ति को के एक गुण को दूसरे गुण व्यक्ति के गुण के साथ में हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर हमारा होता है आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन के गुण के साथ साथ वास्तविक शून्य की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर शून्य की प्राप्ति होती है। कह सकते हैं कि आनुपातिक मापन जो होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, उसकी शुरुआत शून्य से होती है, ठीक है। जब हम किसी वस्तु या मनुष्य की लंबाई को नापते हैं तो हम देखते हैं कि शून्य बिंदु से कहाँ तक उसकी लंबाई है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, अगर कहाँ से उसकी लंबाई है, किसी भी चीज़ को आप नापोगे तो शून्य से नापोगे, लंबाई नापोगे तो शून्य से शुरू करोगे, भार को नापोगे तो उसके शून्य से शुरू करोगे। तो इसमें शून्य को क्या होता है, इसमें शून्य की भी प्राप्ति होती है। अगर बात करें आंतरिक मापन की, देखिए आंतरिक मापन को यहाँ पर एक अंतराल मापन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई बच्चा किसी भाषा का टेस्ट दे रहा है और उस टेस्ट में उसके 0 मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को उस लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, उसे उस भाषा के बारे में पता नहीं है। हो सकता है उस भाषा, उन क्वेश्चन का उसको पता ना हो, लेकिन उस भाषा से रिलेटेड अगर हम कुछ और क्वेश्चन उसको दें तो हो सकता है वो उसमें ज़्यादा नंबर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य का कह सकते हैं, यहाँ पर शून्य का कोई स्थान नहीं होता है। और आनुपातिक मापन की शुरुआत किससे होती है, शून्य से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन होता है जहाँ मापन के साथ साथ मूल्य का भी निर्धारण किया जाता है, वहाँ पर मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन किसका, एवोल्यूशन, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एवोल्यूशन का, ये हिंदी रूपांतरण है।
किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय लेना, निष्कर्ष निकालना क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ये किससे? मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना है ना। तो मूल्यांकन के बिना कोई भी चीज़ जीवन में व्यर्थ है, चाहे वो हमारी शिक्षा हो या मनुष्य का जीवन हो। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो आप साथ साथ इसको नोट करते चलिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। यह मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है जो कि मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है, यानी कि मापन संकुचित होता है और मूल्यांकन व्यापक होता है। मूल्यांकन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रिया और व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, तो इसके लिए क्या होता है? शिक्षण उद्देश्य होते हैं। अधिगम प्रक्रियाएं, शिक्षा विधि जो टीचर्स पढ़ाने के लिए क्लास में यूज़ करता है, जो उसने ऑडियो विजुअल यूज़ किए हैं या चार्ट यूज़ किए हैं, किस तरीके से बच्चे को वो पढ़ा रहा है, तो वो उद्देश्य आपके कहाँ तक प्राप्त है। शिक्षण विधि आपकी पढ़ाने में कितनी प्रभावी रही। व्यवहार में परिवर्तन, जो आपने टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया, जो हमारा क्या उद्देश्य था कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है या कहाँ तक नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी मूल्यांकन में निहित होता है। मूल्यांकन में कह सकते हैं कि केवल शिक्षक का ही मूल्यांकन नहीं होता है, स्टूडेंट का ही मूल्यांकन नहीं होता है, बल्कि शिक्षण सामग्री का भी, जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लास में, उस चीज़ का भी मूल्यांकन होता है कि जो शिक्षण सामग्री हमने क्लास में यूज़ की है उससे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं आया है। तो इसमें ये सभी क्या होता है? ये सभी मूल्यांकन होता है। बालक बालिकाओं की योग्यता का इसमें निर्धारण किया जाता है। और मतलब कह सकते हैं कि बच्चे का जो मूल्यांकन में क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हम सभी जानते हैं। और इसके माध्यम से बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया जाता है, ठीक है। उसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों ही विद्यमान होते हैं मूल्यांकन में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई है। आगे हम बात करते हैं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। शैक्षिक मापन का उद्देश्य है छात्रों को अर्जित ज्ञान का स्तर बढ़ाना। छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है इसका स्तर बताना। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। बच्चों का सर्वांगीण विकास यानी कि उनका ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में वृद्धि करते हुए उनका सर्वांगीण विकास करना मूल्यांकन और मापन का उद्देश्य होता है। विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना कि बच्चे को समझने में कहाँ परेशानी आ रही है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का हम मापन या मूल्यांकन के द्वारा इन समस्याओं का निदान करते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाना। छात्रों को स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बनाना, ठीक है। और एक प्रमाणीकृत परीक्षण क्या होता है? प्रमाणीकृत परीक्षण कौन सा होता है? अगर हम किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, कोई हमारा मूल्यांकन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ का मूल्यांकन का प्रमाणीकृत परीक्षण होता है जब उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? एक तो इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, दूसरी इसमें वैधता का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो उनमें किन चीज़ों का प्रमाणीकृत परीक्षण कौन सा होता है? विश्वसनीयता सबसे पहला पॉइंट आता है। उसके बाद यहाँ पर आप इसी तरीके से क्रम में नोट कर लीजिएगा, वैधता, वस्तुनिष्ठता और मानकता, नेक्स्ट व्यावहारिकता, विभेदकारिता, ठीक है, विभेदकारिता। तो विश्वसनीयता क्या होती है कि अगर आप किसी भी परीक्षण को, किसी भी चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं, बार बार टेस्ट करने पर उसका अंक, उसका भार में कोई भी परिवर्तन न हो, तो वो कि उसकी विश्वसनीयता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो किसी भी परीक्षण में ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि प्रमाणीकृत परीक्षण में क्या होता है, तो उसमें विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानकता, व्यावहारिकता और विभेदकारिता, इन सब चीज़ों की कसौटी पर उसको खरा उतरना चाहिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बेस्ट मापन कौन सा होता है। तो बेस्ट मापन, देखिए, नामित मापन जो होता है वो सबसे निचले स्तर पर होता है। ये क्रम में उल्टे चलते हैं। नामित मापन सबसे निचले स्तर पर होता है, इसकी विश्वसनीयता, वैधता सबसे कम होती है, जो कि मोटे तौर पर होता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है क्रमित मापन। क्रमित मापन जो होता है वो नामित मापन से बेस्ट होता है। थर्ड पे आता है इससे ऊपर अंतराल मापन। अंतराल मापन क्रमित मापन से बेस्ट माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है।
और सबसे बेस्ट होता है रेटियो आनुपातिक मापन। इसकी विश्वसनीयता वैधता सबसे अधिक शुद्ध और सबसे अधिक सटीक मानी जाती है, तो ये मापन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा टॉपिक मापन मूल्यांकन। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो होप सो आप क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद हम जितने भी मापन मूल्यांकन से वाले क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करेंगे। शिक्षण कौशल की आपकी 1 या 2 क्लास और रह गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा भारत में जो नवीन प्रयास है उसकी क्लास को कल हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपका जीवन कौशल कंप्यूटर की क्लास को साथ साथ हम लेकर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ यहाँ पर उसका कंटेंट आपको समय से मिल सके। आप साथ साथ नोट बनाते चलिए अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ।